अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताइएगा, मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको। ओके जी, तो बताएं कल की क्लास में क्या डिस्कशन हुई थी, हमारी क्या पढ़ा था हमने। कोपायलट एंड ग्रॉक, ओके। आफ्टर क्लास मैंने आप लोगों को जो ग्रॉक का ऑप्शन दिया था वो आप सबने ट्राई किया था, स्किल्स वाला ऑप्शन। ठीक है, वेरी गुड सना। हमने ने भी किया था, वेरी गुड। इशफाक ने भी किया है, दैट्स गुड। ठीक हो गया। ओके जी, तो हमारे पास कोपायलट के जो ऑप्शंस रह गए थे उनको हम आज ट्राई करेंगे, और उसके साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में हम कोपायलट को भी कवर करें। इंशाल्लाह आज आज भी आपकी डबल क्लास होगी, ठीक है। तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, मुझे बताइएगा मेरी स्क्रीन विजिबल है आप सबको। एवरीवन, इज माय स्क्रीन विजिबल टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो हम को पायलट पे चलते हैं। कल जहाँ पर हमने छोड़ा था वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। कल की क्लास में जस्ट हमने इमेज जनरेशन और इमेज एडिटिंग ऑप्शन को पायलट का ट्राई किया था। इसके अलावा मैंने आपको एक्सपेरिमेंट का और जो बाकी ऑप्शन अवेलेबल हैं को पायलट का, उनके बारे में बताया था। और साथ ही मैंने आपको इसका एक ऑप्शन है विच इज़ पॉडकास्ट, वो आपको फॉर्म टास्क में दिया था। तो ट्राई किया आप सबने पॉडकास्ट वाले ऑप्शन को। नहीं ट्राई किया। हम्म। चलिए, आज की क्लास में मैं आप लोगों को खुद ट्राई करके बताती हूँ पॉडकास्ट वाला ऑप्शन। अहमद, आप स्क्रीन गंदी कर रहे हो बच्चे। ठीक है, जैसे ही आप कोपायलट को ओपन करते हो, देन आपके पास कुछ इस तरह का जो इंटरफेस है वो शो होना स्टार्ट हो जाता है। सेंटर में आपके पास प्रॉम्प्ट बॉक्स है जिसको आप यूज करते हो फॉर जनरेशन पर्पस, और यहाँ से आप हर तरह का कंटेंट इजीली जनरेट करवा सकते हो। यहीं पर हमारे पास लेफ्ट साइड पर प्लस का आइकन है जहाँ से हमने अपलोड फाइल एंड इमेज वाला ऑप्शन भी ट्राई किया था, इमेज अपलोड करके उसको एडिट किया था। एज वेल एज हमने जनरेट इमेज का ऑप्शन भी यहाँ पर ट्राई किया। अभी हम ट्राई कर लेते हैं इसका क्रिएट पॉडकास्ट वाला ऑप्शन। पॉडकास्ट वाले ऑप्शन में ये हमें डिफरेंट पॉडकास्ट क्रिएट करके देता है। पॉडकास्ट बेसिकली दो पर्सन के दरमियान किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर कन्वर्जेशन होती है कि वो एक टॉपिक के बारे में क्या रद्द अमल रखते हैं, क्या राय रखते हैं। देन वो जो अपनी राय है एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं, और फिर उसके बेसिस पर प्रॉपर हमारे पास एक पॉडकास्ट कंडक्ट किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा हमारी इंग्लिश के बुक्स में डायलॉग्स होते हैं, बट डायलॉग्स काइंड ऑफ थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। ये हमारे पास थोड़ा सा, आप लोग कह सकते हो, वास्ट उस पे आ जाता है। ये इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं विच इज टेलीविजन बेस्ड। ये बेसिकली टेलीविजन बेस्ड या सोशल मीडिया बेस्ड होते हैं। स्टोरीज में आपके पास नहीं पाए जाते, ये आपके पास टेलीविजन पर प्रॉपरली प्ले होते हैं या सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया पर तो अब काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड चल गया होता है, चल गया हुआ है पॉडकास्ट का। कोई न्यू चलता है, कोई भी न्यू चीज़ आती है, कोई न्यू टिकटॉकर वायरल होता है, तो आपने देखा होगा कि डिफरेंट जो हमारे पास जर्नलिस्ट है वो पॉडकास्ट लेकर बैठ जाते हैं, उनकी जर्नी के बारे में पूछ रहे होते हैं, उनसे उनके बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं। तो काफ़ी जो है ना पॉडकास्ट का जो आप लोग कह सकते हो स्कोप अब काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। पहले बहुत लो लेवल पर था,
पहले इसको इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता था। इंटरव्यूज़ ही ज़्यादा कंडक्ट किए जाते थे, सोशल इंटरव्यूज़ भी और टेलीविजन इंटरव्यूज़ भी। बट अब उनसे ज़्यादा पॉडकास्ट को प्रेफर किया जाता है, बिकॉज लोग इसको देखना पसंद करते हैं। इसमें हर टॉपिक के ऊपर डिटेल से बात होती है, टॉपिक में डीप डिग किया हुआ होता है। तो आप यहाँ पर आके डिफरेंट टाइप ऑफ पॉडकास्ट, आपने सोशल मीडिया पर पॉडकास्ट देखे होंगे। रेहान तारिक पिछले दिनों बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, अगर आप लोगों ने देखा हो सोशल मीडिया तो। इंटरव्यू में बेसिकली हमारे पास होता है कि लाइक क्वेश्चनिंग होती है, एक पर्सन होता है वो दूसरे पर्सन से क्वेश्चंस करता है। पॉडकास्ट होता है क्वेश्चनिंग, पॉडकास्ट में क्वेश्चनिंग भी होती है एज वेल एज किसी मेन स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर प्रॉपर बात भी होती है। ठीक है, तो पॉडकास्ट हमारे पास क्वेश्चन बेस्ड और डिटेल बेस्ड, टॉपिक डिटेल बेस्ड दोनों होते हैं। लाइक कोई भी अगर टॉपिक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टॉपिक है व्हाट विल बी एप्लीकेशन ऑफ एआई इन अपकमिंग एरा। ठीक है, अपकमिंग एरा में एआई की क्या क्या एप्लीकेशंस होंगी। तो इस टॉपिक के ऊपर वो नेक्स्ट पर्सन से, जो आपका जर्नलिस्ट होगा या होस्ट होगा, वो नेक्स्ट पर्सन से इसके बारे में क्वेश्चनिंग भी करेगा, एज वेल एज इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन भी करेगा, प्रॉपर इसके ऊपर बातचीत भी करेगा। ठीक है, तो पॉडकास्ट में दोनों चीज़ें होती हैं आपके पास, डिटेल डिस्कशन भी होती है और क्वेश्चन आंसर्स भी होते हैं। इंटरव्यू में जस्ट क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। बेटा मैं ट्राई करूंगी आज रात में आप लोगों के ग्रुप में आ जाए प्रोजेक्ट के मार्क्स। ठीक है। ओके, तो अभी बहुत सारे चल रहे हैं, मतलब बहुत सारे लोग पॉडकास्ट हेल्प करते हैं, बट लास्ट जो मैंने देखा था तो उसमें रेहान तारिक बहुत ज़्यादा फेमस जा रहा था, अगर आप लोगों ने देखा हो सोशल मीडिया पर। वो डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स को बुला के उनके कर रहा था, पॉडकास्ट कर रहा था, बट आजकल तो शायद वो अरेस्ट हुआ है इस पॉडकास्ट के चक्कर में। खैर, ये लंबी डिस्कशन हो जाती है। यहाँ पर आप एआई बेस्ड पॉडकास्ट क्रिएट कर सकते हो। वॉइस बेस्ड पॉडकास्ट ये नहीं बना के देता आपको, जस्ट टेक्स्ट बेस्ड बना कर देता है। लाइक आपको प्रॉपर टेक्स्ट में दो पर्सन के डायलॉग्स और दो पर्सन की जो डिस्कशन है वो आपको प्रॉपर फॉर्मेट में राइट करके दे देता होता है, पॉडकास्ट फॉर्मेट में। तो यहाँ पर आप किसी भी टॉपिक के ऊपर टेक्स्ट बेस्ड डायलॉग्स, टेक्स्ट बेस्ड पॉडकास्ट क्रिएट कर सकते हो। ये काफ़ी अच्छे से आपको पॉडकास्ट बना कर देता है, और प्रॉपरली उस पॉडकास्ट को फिर आप वॉइस में कन्वर्ट करना चाहो वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हो। किसी भी दो पर्सन से, दो एंकर से उसको नरेट करवाना चाहो तो नरेट भी करवा सकते हो। तो खैर, अभी हम इसको टेक्स्ट बेस्ड में ही रखेंगे, टेक्स्ट बेस्ड ही जनरेट करना देखेंगे। सिंपल, आपने पॉडकास्ट के ऑप्शन को क्लिक करना है। डेली बेसिस पर ये आपको 3 पॉडकास्ट बना कर देता है, कोई भी 3 टॉपिक्स आप चूज कर सकते हो। तो हम यहाँ पर टॉपिक रन करते हैं, क्रिएट अ पोस्ट पॉडकास्ट अबाउट, ये इसने ऑटोमेटिकली लिख दी है। अबाउट हम कर देंगे इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेट इन द होल वर्ल्ड, इन द होल वर्ल्ड। अभी मैंने एक रैंडम टॉपिक लिखा है और इस टॉपिक के ऊपर मैं पॉडकास्ट बनवाना चाहती हूँ। तो हमने टॉपिक राइट कर दिया, टॉपिक को हम रन करेंगे और ये ऑलमोस्ट 1 मिनट लगाएगा रेंडरिंग पे, रिसर्चिंग पे, और उसके बाद हमें हमारा पॉडकास्ट क्रिएट करके दे देगा। लग तो पहले इसने ग्लोबल इंपॉर्टेंस दे दिया, उसके बाद ये कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन दे देगा। हर एक चीज़ ये हमें प्रॉपर वे में, प्रॉपर पैटर्न में प्रोवाइड करेगा। सबसे पहले तो ये आपको आपका टॉपिक एक्सप्लेन करेगा, जो टॉपिक आपने पूछा है ना, ये पहले उस टॉपिक को प्रॉपर एक्सप्लेन करेगा। टॉपिक एक्सप्लेन करने के बाद फिर ये पॉडकास्ट की आउटलाइन दे देगा कि एपिसोड 1 में क्या बात होगी, एपिसोड 2 में क्या बात होगी, एपिसोड 3 में बात क्या होगी, 4 में क्या बात होगी, फिर फर्स्ट पर्सन क्या बोलेगा, सेकंड पर्सन क्या बोलेगा। ये सारा कुछ आपके पास यहाँ पर आ जाता होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम फर्स्ट एपिसोड की बात करते हैं, तो सिंपल हम फर्स्ट एपिसोड को कॉपी करेंगे और यहाँ पर नीचे पेस्ट कर देंगे। लाइक हम सिर्फ अभी अपेरेंट ओरिजिन, टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल्स पे बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट एपिसोड को कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बारे में इसको बोल दूंगी राइट प्रॉपर पॉडकास्ट स्क्रिप्ट फॉर दिस एपिसोड। ठीक है, हमने प्रॉम्प्ट दिया, इस प्रॉम्प्ट को रन किया। अभी मुझे प्रॉपर 1 गो स्क्रिप्ट बना कर दे देगा। सी, पॉडकास्ट स्क्रिप्ट एपिसोड 1 है द बर्थ ऑफ ग्लोबल कनेक्टिविटी।
और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर होस्ट भी आ गया है। देन हमारे पास सेगमेंट 1 आ गया जिसमें होस्ट बोल रहा है। देन सेगमेंट 2 आ गया, सेगमेंट 3, सेगमेंट 4, मल्टीपल सेगमेंट्स इसने आपको बना कर दिए हैं विद प्रॉपर डिटेल्ड डायलॉग्स। यू गाइस कैन सी पहले वार्म इनवाइटिंग टोन है, वेलकम टू द इंटरनेट ह्यूमैनिटी डिजिटल लाइफलाइन, द फर्स्ट एपिसोड वी आर रिवाइंडिंग द क्लॉक टू द लेट 90s एंड ब्ला 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 ब्ला। सारी डिटेल्स वो यहाँ पर बता रहे हैं आपके पास। तो सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, सेगमेंट 3, सेगमेंट 4 एंड अप टू 4 सेगमेंट्स इसने आपको बना कर दे दिए हैं। इसी तरह फिर आपने एपिसोड 2 बनाने, आप इसको बता दोगे कि ये मेरा एपिसोड 2 है, मुझे इसके ऊपर डिटेल डायलॉग्स प्रोवाइड करके दे दे या मुझे इसके ऊपर स्क्रिप्ट बना के दे दे। तो डायरेक्टली तौर पर आपके पास आपका जो पॉडकास्ट है वो बनकर आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से आप डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर इजीली बना सकते हो पॉडकास्ट बाय यूजिंग कोपायलट एआई। ये काफ़ी बेहतरीन किस्म के आपको पॉडकास्ट बना कर देता है और काफ़ी इंगेजिंग टोन में बना कर देता है। देन आप इसको किसी भी नरेटर से नरेट करवाना चाहो, उसकी वॉइस में बुलवाना चाहो तो आप बुलवा भी सकते हो। सबसे अच्छी बात यह है कि आप मल्टीलिंगुअल है, आपको हर लैंग्वेज में पॉडकास्ट बना कर दे देगा। ये पॉडकास्ट आपको अरेबिक में चाहिए होगा, ये आपको अरेबिक में भी दे देगा। ये पॉडकास्ट आपको उर्दू में चाहिए होगा तो ये आपको उर्दू में भी प्रोवाइड कर देगा। तो हर लैंग्वेज में ये आपको पॉडकास्ट बना कर दे देता होता है और प्रॉपर क्लैरिटी के साथ आपका टॉपिक आपको क्लियर करके प्रोवाइड करता है। गॉट इट? जी, अगर आप इसको स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट दें, डिटेल प्रॉम्प्ट दें, हर एक चीज़ प्रॉम्प्ट में मेंशन करें फर्स्ट गो में कि मुझे ऐसे से चाहिए, लाइक उसमें 2% होने चाहिए, एपिसोड 1 ऐसे होनी चाहिए और ये सारी चीज़ें ऐड करनी है, तो आपको फिर मल्टीपल प्रॉम्प्ट्स नहीं करनी पड़ती, आपको 1 गो में ही प्रोवाइड कर देता होता है। फिर अगर आप इसको जेनेरिक जनरल प्रॉम्प्ट देते हो तो फिर उसके बाद आपको 1-2 प्रॉम्प्ट्स खुद से करनी पड़ती हैं, तो उसके बेसिस पर आपके पास आपका जो पॉडकास्ट है वो बन के आ जाता होता है। तो इस तरह से आप डिफरेंट टॉपिक पे पॉडकास्ट भी इजीली को पायलट से बनवा सकते हो। डेली बेसिस पर आपको ये 3 पॉडकास्ट क्रिएट करना अलाउ करता है। देन इसमें हमारे पास डीप रिसर्च का ऑप्शन भी अवेलेबल है। आपकी किसी भी तरह की डीप रिसर्च करनी हो, आप इजीली इससे डीप रिसर्च करवा सकते हो। ये काफ़ी अच्छे से आपके टॉपिक को अंडरस्टैंड करता है और उसके रेलिवेंट आपको रिसर्च बना कर दे देता होता है, जिससे हमें जेमिनी और चैट जीपीटी बनाकर देते हैं डीप रिसर्च। डिक्टो उसी तरह से कोपायलट भी हमारे टॉपिक को अंडरस्टैंड करता है और उसके बेसिस पर हमें डीप रिसर्च बनाकर दे देता होता है। तो हम यहाँ पर एक स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट करते हैं, थोड़ी सी डिटेल प्रॉम्प्ट करते हैं इसको। फॉर एग्जांपल मैं इसको कहती हूँ, राइट अ रिसर्च रिपोर्ट ऑन टॉपिक बाय एआई इज, क्या टॉपिक है इसको हम कहते हैं वाई एआई स्प्रेडिंग ग्लोबली, व्हाट आर its benefits and what are its disadvantages. Disadvantages. How we can compete with AI in upcoming एरा। ठीक है। तो मैंने अभी एक जेनेरिक सा, सॉरी स्पेसिफिक सा प्रॉम्प्ट किया जिसमें मैंने इसको बोला कि एआई ग्लोबली क्यों स्प्रेड हो रहा है, उसके अलावा इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं और हम किस तरह से कमिंग टाइम में, अपकमिंग एरा में इससे कम्पीट कर सकते हैं। तो अब प्रॉपर जो हमारा को पायलट है वो उसके ऊपर रिसर्च करेगा, प्रॉपर इसकी इंपॉर्टेंस देखेगा, हर एक चीज़ को, हर टॉपिक को अलाइन करेगा और इसके बेसिस पर प्रॉपर आपको एक डिटेल्ड कंटेंट बना कर दे देगा। सी, अब इसने बोल दिया, ओके आई हैव कम अप विद अ रिसर्च प्लान। It will explore why AI is spreading globally, outline its benefits and disadvantages in a clear comparison table, and provide actionable insights on how human can compete with AI in the upcoming era. तो इसने हमें प्रॉपर रिसर्च प्लान बना के दे दिया। सी, तो यहाँ पर इसने हमारी प्रॉम्प्ट को थोड़ा सा और डिटेल्ड कर दिया। अब हम स्टार्ट रिसर्च को क्लिक करेंगे। एस्टिमेटेड टाइम इसका 10 मिनट्स है, ये 10 मिनट्स लेगा और विद इन 10 मिनट्स आपको आपकी जो रिसर्च है वो बनाकर दे देगा। ठीक है जी। आप इस पर सारे टॉपिक्स पे, कोई भी आपका टॉपिक है, किसी भी सब्जेक्ट के रेलेवेंट है, चाहे इंग्लिश के रेलेवेंट है, उर्दू के रेलेवेंट है, किसी भी लैंग्वेज में है, तो वो आप इजीली यहाँ पर आके सर्च कर सकते हो और उसके बेसिस पर अपनी जो डीप रिसर्च है, डीप डाइव है, वो इस पे
परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, इसकी रिसर्च कैपेबिलिटीज बहुत गुड है और बहुत बेहतरीन किस्म की आपको ये रिसर्च करता करके दे देता होता है। एस्टिमेटेड टाइम इसका 10 मिनट्स होता है, बट लेस देन 10 मिनट्स में, लाइक ऑलमोस्ट 5 to 7 मिनट्स में ये आपको आपकी रिसर्च बना कर दे देता होता है। तो इस तरह से आपने किसी भी टॉपिक को डीप रिसर्च करना है, डीपली अंडरस्टैंड करना है, डीपली उसको काइंड ऑफ समझने की कोशिश करनी है, तो आप लोग इसीलिए कोपायलट को यूज कर सकते हो। ये आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करता होता है। ठीक है, जितनी देर यहाँ पर डीप रिसर्च काम कर रहा है, उतनी देर हम इसके बाकी कुछ ऑप्शंस ट्राई कर लेते हैं। तो न्यू टैब में हम ओपन कर लेते हैं कोपायलट को। ओके, तो यहाँ से हमने इसका जनरेट इमेज भी ट्राई कर लिया है, डीप रिसर्च भी कर लिया है और क्रिएट अ पॉडकास्ट भी कर लिया है। अब हम ट्राई कर लेंगे टेक अ क्विज। यहाँ पर आके आपने किसी भी चीज़ पर क्विज लेना है तो आप क्विज कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैं क्विज लेना चाहती हूँ अबाउट चैट जीपीटी। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे टेक मी क्विज ऑन हाउ टू यूज चैट जीपीटी। तो आप किसी भी टॉपिक के ऊपर यहाँ पर अपना क्विज ले सकते हो और क्विज क्रिएट भी कर सकते हो। ओके, उसने आगे से मुझे कह दिया, ग्रेट, लेट्स टेस्ट योर नॉलेज विद अ शॉर्ट मल्टीपल चॉइस क्विज ऑन हाउ टू यूज चैट जीपीटी इफेक्टिवली। अब इसने मुझे डिफरेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दे दिए हैं। क्विज क्या है? यूजिंग चैट जीपीटी। क्वेश्चन 1 है, व्हाट इज द बेस्ट वे टू गेट यूजफुल आंसर फ्रॉम चैट जीपीटी? Ask which questions, provide clear context and details, use only one word, repeat the same question without changes। तो यहाँ पर उसने पूछा कि अगर आपने यूजफुल आंसर लेने हैं चैट जीपीटी से तो सबसे बेस्ट वे कौन सा है? तो आई गेस रिपीट द सेम क्वेश्चन विदाउट चेंजेस। इसके बाद, इफ यू वांट चैट जीपीटी टू राइट इन अ स्पेसिफिक स्टाइल, फॉर्मल, कैजुअल, पोएटिक, व्हाट शुड यू डू? होप इट गेसेस योर स्टाइल, स्टेट द स्टाइल क्लियरली इन योर प्रॉम्प्ट, आस्क मल्टीपल टाइम until it change, अवॉइड मेंशनिंग स्टाइल। तो ये जो सेकंड वाला है बी, स्टेट द स्टाइल क्लियरली इन योर प्रॉम्प्ट, तो फिर ये आपको प्रॉपर आपके स्टाइल के रेलिवेंट आपको कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करके दे देता होता है। तो सी, जैसे मैंने इसको बोला कि हाउ टू यूज चैट जीपीटी पर मुझे क्विज चाहिए, तो आप लोग देख सकते हो इसने काफ़ी अच्छा सा मुझे क्विज बना कर दे दिया रेलिवेंट टू चैट जीपीटी। तो इस तरह से आप जो है डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर क्विजेस क्रिएट कर सकते हो। देन उन क्विजेस के खुद आंसर करना चाहो या अपने स्टूडेंट्स के लिए बना रहे हो, तो आप इजीली बनाकर फर्दर उन क्विजेस को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके पास क्विज का ऑप्शन है, छोटू सा ऑप्शन है लेकिन काफ़ी अच्छा वर्क करता है। ओके, अब हम चले जाते हैं इसके नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। ये जो प्रॉम्प्ट बॉक्स में ऑप्शन है, ये सारे तो हमने ट्राई कर लिए हैं। अब हमारे पास यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड वाले ऑप्शन आ जाते हैं। न्यू चैट पे आपने जब भी न्यू चैट स्टार्ट करनी होती है तो आप न्यू चैट को क्लिक करते हो, आपकी न्यू चैट आ जाती है। देन लाइब्रेरी का ऑप्शन अवेलेबल है। लाइब्रेरी में आपका जनरेटेड तमाम कंटेंट आपको यहाँ शो हो जाता है। जो भी आप कंटेंट बनाते हो, जनरेट करते हो, इमेजेस बनाते हो, इमेज को एडिट करते हो या कोई भी कंटेंट क्रिएट करते हो, सारा का सारा कंटेंट आपके पास यहाँ पर कोपायलट में अवेलेबल होता है। देन टास्क का ऑप्शन है। टास्क का ऑप्शन काइंड ऑफ इसका प्रीव्यू पे अवेलेबल है, दैट्स मीन ये टोटली फ्री नहीं है, ये काइंड ऑफ हमारे पास पेड है तो हम इसको ट्राई नहीं कर सकते। देन वी हैव प्रोजेक्ट ऑप्शन। प्रोजेक्ट ऑप्शन में जैसे जेमिनी में आप बनाते होते हो अपना जैम, सेम लाइक दैट आप यहाँ पर अपना कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। देन वहाँ पर आप अपनी कन्वर्जेशंस को ऑर्गेनाइज कर सकते हो, डिफरेंट क्विजेज पॉडकास्ट एक ही जगह पे क्रिएट कर सकते हो और एज योर पर्सनल एजेंट, एज योर पर्सनल सर्वेंट आप उस प्रोजेक्ट को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपने आके कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करना है ताकि उससे आप कोई भी स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर सको या वहाँ पर रहते हुए कोई भी स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर सको, तो आप इजीली डिफरेंट प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हो। तो इसका जो प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन है, ये आपका होम टास्क है, ये आप खुद ट्राई करोगे और अपने प्रोजेक्ट्स बना के मेरे साथ शेयर करोगे। देन वी हैव डिस्कवर ऑप्शन। डिस्कवर का ऑप्शन मैंने आपको कल भी बताया था। आप कुछ भी न्यू डिस्कवर करना चाहते हो, लाइक आप जो है पूरे वर्ल्ड का वेदर देखना चाहते हो, आप डॉक्यूमेंट्रीज देखना चाहते हो, आप वर्ल्ड वाइड न्यूज़ देखना चाहते हो, कुछ भी डिस्कवर करना चाहते हो, सारा कुछ आपको यहाँ पर अवेलेबल होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कनाडा की न्यूज़ देखना चाहती हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पर सिंपली सर्च कर लेंगे। पहले तो हम न्यूज़ वाले सेक्शन में जाएंगे। हम इसको बोल देते हैं रियल टाइम न्यूज़ ऑफ कनाडा। कनाडा, ठीक है। अभी प्रॉपर मुझे कनाडा की रियल टाइम न्यूज़ प्रोवाइड करके दे देगा। ठीक, ये डिफरेंट वेब्स को सर्च करेगा और उसके बाद इसने प्रॉपर मुझे आज 12 अगस्त की जो मेजर हेडलाइंस है वो प्रोवाइड कर दी हैं। सी,
तो इसके पास प्रॉपर अप टू डेटेड डाटा अवेलेबल है। इसने डिफरेंट वेब सर्चेस को स्क्रॉल किया और उसके बेसिस पर इसने मुझे तमाम के तमाम जो रिजल्ट्स हैं वो प्रोवाइड करके दे दिए। तो इस तरह से आप डिस्कवर पर जाके कोई भी डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हो, डॉक्यूमेंट्रीज चेक करना चाहते हो, या इसके अलावा वेदर एक्सप्लोर करना चाहते हो, कुछ भी देखना चाहते हो, वो आप इजीली डिस्कवर पे आकर डिस्कवर कर सकते हो। ये आपको रियल टाइम डाटा प्रोवाइड करता है। देन वी हैव इमेजिन ऑप्शन। यहाँ पर आके आपने जिस भी स्टाइल की जिस भी तरह के पिक्चर्स बनानी है ना, वो आप इजीली बना सकते हो। तो ये आपको हर तरह की पिक्चर जनरेट करना अलाउ करता है। अच्छा मैम, इसमें क्या हम इमेज बनाना चाहें तो बना सकते हैं। क्विज की इमेज हाँ बना सकते हो, बट उसका मेथड थोड़ा चेंज होगा। जैसे आपके पास क्विज के क्वेश्चंस आ गए हैं ना, आपने उन क्वेश्चंस को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है इमेजिन पे, वहां पर आके बताना है कि आई वांट टू क्रिएट एन इमेज फॉर दिस क्विज, जिसमें ये सारे क्विज के क्वेश्चंस लिखे हुए हों। देन आप प्रॉम्प्ट को रन करोगे और ऑटोमेटिकली वो आपको इमेज फॉर्मेट में आपका जो क्विज है वो कन्वर्ट करके दे देगा। कैसे बनाना है, बनाना भी सिखा देती हूँ मैं आपको, ठीक है। मैम एक सवाल है कि इफ़ आई पे फॉर अपग्रेड सो वी कैन मेक वीडियोस और नॉट। नहीं, आपको को पायलट वीडियो जनरेशन अलाउ नहीं करता। को पायलट में आपके पास वीडियो जनरेशन ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। और राइट नाउ आपको किसी भी एआई टूल का अपग्रेड मॉडल या पेड सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अभी आने वाले टाइम में हम इतनी ज़्यादा वैरायटी ऑफ टूल डिस्कस करेंगे कि आपके पास नंबर ऑफ टूल्स हो जाएंगे फॉर जनरेशन पर्पस, फॉर वीडियो जनरेशन पर्पस, इमेज जनरेशन पर्पस, कि आपको किसी भी टूल की सब्सक्रिप्शन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपने मे भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स विजिट किए हों, हमारा इंस्टाग्राम, फेसबुक, वहाँ पर हमारे पास मिलियंस ऑफ व्यूज़ आते हैं, लैक ऑफ व्यूज़ आते हैं पर वीडियो पर। बट हमने आज तक कोई भी पेड मॉडल यूज़ नहीं किया। वी आर यूजिंग अनपेड मॉडल्स एंड अनपेड एआई टूल्स। तो अनपेड एआई टूल्स को यूज़ करते हुए हम मिलियन व्यूज़ का कंटेंट जनरेट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आपको अपकमिंग क्लासेस में वो तमाम स्ट्रैटेजीज, कंटेंट एज वेल एज टूल्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जिनकी बेसिस पर आप फॉर फ्री डिफरेंट टाइप ऑफ एआई कंटेंट क्रिएट कर सकोगे। तो किसी भी बच्चे को कोई भी पेड प्लान, पेड सब्सक्रिप्शन किसी भी टूल की परचेज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अपकमिंग क्लासेस में इंशाल्लाह आपको प्रॉपरली एडवांस एआई टूल्स फॉर फ्री प्रोवाइड किए जाएंगे। गॉट इट? ओके, यहाँ पर आपके पास डिफरेंट स्टाइल्स अवेलेबल हैं। आप इन स्टाइल्स में इमेजेस को क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये स्टोरी बुक वाला स्टाइल है, तो यहाँ पर आप कोई भी पिक्चर अपलोड करोगे तो ये आपको स्टोरी बुक स्टाइल में पिक्चर कन्वर्ट करके दे देगा। तो हम अपलोड करते हैं कोई एक पिक्चर यहाँ पे। ये जो ऑप्शन अभी हमने ओपन किया ना इमेजिन वाला, यहाँ पर आपकी पिक्चर रीस्टाइल हो जाती होती है जिस भी तरह से आप रीस्टाइल करना चाहो। तो लेट मी फाइंड, मुझे कोई अच्छी सी पिक्चर मिल जाए, देन उसको हम स्टोरी बुक पिक्चर में कन्वर्ट करते हैं। ओके, आई हैव दिस पिक्चर ऑफ कायदे आज़म, इसी को हम अपलोड कर लेते हैं। ठीक, तो इसने स्टोरी बुक के स्टाइल में हमें कायदे आजम की पिक्चर को कन्वर्ट करके दे दिया। दैट वाज द रियल पिक्चर एंड दिस इज द एडिटेड पिक्चर जिसको हमने कन्वर्ट करवाया स्टोरी बुक पिक्चर में। हैव अ लुक। तो इस तरह से आप किसी भी पिक्चर का स्टाइल चेंज करवाना चाह रहे हो तो आप इमेजिन वाले सेक्शन पे आके हेयर स्टाइल की भी डिफरेंट स्टाइल्स बना सकते हैं। देन एनिमे है, की फ्रेम है, स्टोरी बुक है, देन वी हैव आईटी फोटो है, मिनिएचर है, कॉमिक स्ट्रिप है, कार्टून है, पेट कॉस्ट्यूम है, देन कॉमिक स्ट्रिप है, कार्टून है, और फिर कोटिक मीम है, कोस्प्ले है। डिफरेंट आपके पास स्टाइल अवेलेबल है। इन स्टाइल्स में आप इजीली अपनी पिक्चर को रीस्टाइल कर सकते हो। ये आपको अनलिमिटेड पिक्चर रीस्टाइलिंग अवेलेबल करता है, अलाउ करता है। हर तरह की पिक्चर को आप रीस्टाइल कर सकते हो यहाँ पर। देन वी हैव दिस ऑप्शन एक्सपेरिमेंट्स, इसको हम ट्राई कर लेते हैं। ये लास्ट ऑप्शन है हमारा को पायलट का, ठीक है। एक्सपेरिमेंट में मैंने आपको बताया था वो सारे एक्सपेरिमेंट आ जाते होते हैं कि जिनमें आप जो है
और मॉडल्स को यूज़ करते हैं जो जस्ट एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए यहाँ पर इंटीग्रेट हुए हुए होते हैं। आफ्टर सम टाइम जो है, जब लोगों का इंटरेस्ट उसमें अच्छा डेवलप होता है, तो फिर गूगल या माइक्रोसॉफ्ट डायरेक्टली तौर पर वो सारे ऑप्शन हमारे पास तमाम चैटबॉट्स के अंदर इंसर्ट करके दे देता होता है। खैर, अभी हम आ चुके हैं एक्सपेरिमेंट में मियाँ प्ले ग्राउंड पहले हमारे पास हुआ करता था, बट अब ये हमारे पास एक्सपेरिमेंट में अवेलेबल नहीं है। एक्सपेरिमेंट में राइट नाउ हमारे पास 3 ऑप्शन अवेलेबल हैं, जिसमें हमारे पास कोपायलट ऑडियो एक्सप्रेशन है। इसके अलावा वी हैव कोपायलट 3D एंड वी हैव कोपायलट गेमिंग एक्सपीरियंस। तो सबसे पहले हम कोपायलट ऑडियो एक्सप्रेशन को ट्राई कर लेते हैं। ऑडियो एक्सप्रेशन में ये हमें डिफरेंट वॉइस ओवर्स बना के देता है। आप कोई भी इधर स्क्रिप्ट अपलोड करते हो या कोई भी आप इधर वॉइस ओवर अपलोड करते हो ना, ही डायरेक्टली तौर पर उसको नरेट करके दे देता होता है, उसको वॉइस में कन्वर्ट करके दे देता होता है और काफ़ी अच्छी वॉइसेस बना कर देता है। तो हम चैट जीपीटी से जाते हैं, एक छोटी सी स्क्रिप्ट लेते हैं, उस स्क्रिप्ट को यहाँ ला के रन करेंगे और उसका वॉइस ओवर जनरेट करवा लेंगे। अच्छा, मैं एक और चीज़ आप लोगों को बता देती हूँ कि कोपायलट का जो ऑडियो एक्सप्रेशन है ना, अभी ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है, लाइक उर्दू में या बाकी किसी ज़ुबान में अवेलेबल नहीं है। ये सिर्फ ये आपको इंग्लिश वॉइस ओवर्स बना कर देता है, बट बहुत अच्छे बना कर देता है। तो हम इसको बोलते हैं राइट अ शॉर्ट स्क्रिप्ट ऑन एनी टॉपिक। तो एक शॉर्ट स्क्रिप्ट लिखवाते हैं और उसको वहां जाके रन करते हैं कोपायलट पे। बोलते हैं राइट अ शॉर्ट स्क्रिप्ट ऑन टॉपिक हाउ टू मास्टर एआई। ठीक है, इसलिए हमें ये शॉर्ट सा स्क्रिप्ट बना कर दे दिया। लाइक इसको अब हम कर लेंगे सिंपली कॉपी। कॉपी करने के बाद हम आ जाएंगे कोपायलट पे वापस। यहाँ आके हम इसको पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद आपने इसका मोड क्या रखना है, स्क्रिप्टेड स्टोरी या इमोटिव। ज़्यादातर इमोटिव पे अच्छा बना के देते हैं, तो हम इसको इमोटिव कर लेंगे। वॉइस में आपके पास डिफरेंट नरेटर्स अवेलेबल हैं, जिसमें रेन है, ओआक है, असीकिया, अकासिया है, सीज है, रिच है। तो आप जो भी चूज करना कर सकते हो। रेन की काफ़ी अच्छी वॉइस है, सो आई गो विद रेन। देन स्टाइल क्या रखना है आपने, जॉय। आप चाहते हो कि खुशी से बता रहा हो, सैडनेस से बता रहा हो, डिटर्मिनेशन से बता रहा हो, क्यूरियोसिटी से, एक्साइटमेंट से, किस तरह से बता रहा हो, तो हम इसको जॉय कर लेते हैं। देन सिंपली आपने जनरेट को क्लिक करना है, 1-2 मिनट वेट करना है और ये आपको जो आपने स्क्रिप्ट पेस्ट किया है उस स्क्रिप्ट के ऊपर प्रॉपर वॉइस ओवर बनाकर दे देगा। देन उस वॉइस ओवर को आप डाउनलोड भी कर सकते हो, सुन भी कर सकते हो, किसी के साथ शेयर करना चाहो तो शेयर भी कर सकते Oh my goodness, hey. हो। Okay, listen. If you've been thinking about mastering AI, you're going to love this. It's honestly not just about learning AI. No, you've got to actually use it. So, first things first, get those basics down, just the simple stuff. And then, oh my gosh, you have to try all the amazing AI tools out there, writing tools, image generators, video creators, research helpers, productivity boosters. There are so many. It's like a whole playground, and practice every single day, okay? Really. Play around with different prompts, try new things, build little projects. It's so fun once you get into it. But here's the best part. Mastery isn't about knowing every single tool. Not at all. It's about knowing how to use AI to solve your problems faster and smarter, like your own little superpower. So start today, keep practicing, and honestly, you're going to turn AI into something absolutely magical for yourself. ओके, आपने इसका एक्सेंट देखा है, इसका एक्सप्लेनेशन का मेथड देखा है, कितना अच्छा वो एक्सप्लेन कर रही है। तो ये आपको मिनिमम 30 सेकेंड का मैक्सिमम 2 मिनट तक का वॉइस इजीली बना कर देता है। तो यहाँ पर ये वॉइस पहले रेन की हुई भी है, तो हम इसको कर देते हैं ओआक पे करते हैं और स्टाइल हम इसका कर देते हैं एंगर। ठीक है, इसको दोबारा जनरेट करते हैं। जी बच्चा, आज भी डबल क्लास होगी। How to master AI. How am I supposed to master AI if people keep acting like it's some mysterious magic trick? अच्छा, इसमें इस वाले वॉइस में ना मैंने इसका स्टाइल एंगर रखा है, तो आप देखें कितना अच्छे से ये एंगर को फॉलो कर रहा है और कितना लाइक अग्रेसिवली एक्सप्लेन कर रहा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग स्टाइल, इसका स्पीकिंग स्टाइल चेंज कर सकते हो। It's infuriating. Don't just learn about AI, start using it. For crying out loud. First, understand the basics. Seriously, it's not that hard. Then dig into the powerful AI tools out there for writing, images, videos, research, and productivity because they're everywhere, and ignoring them is ridiculous. Practice every single day. Experiment with different prompts. Build real projects.
Stop waiting for things to magically make sense. They won't unless you put in the work. And remember this, AI mastery isn't about knowing every single tool out there. That idea is absurd. It's about knowing how to use AI to solve problems faster and smarter. So start learning today. Practice consistently. And turn AI into your damn superpower. तो आपने देखा है जैसे मैं स्टाइल चेंज कर रही हूँ तो जो हमारा नरेटर है उसका स्टाइल बिल्कुल चेंज हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है पहले से। तो अभी मैंने इसको एंगर किया है, नेक्स्ट मैं इसको कर देती हूँ स्विच, फॉर एग्जांपल फियर, डिस्गस्ट और समथिंग सैडनेस में कर लेती हूँ। और जो वॉइस है वो मैं चूज कर लेती हूँ सेज की। और मोड हम कर लेते हैं या स्टोरी मोड नहीं होगा, इमोटिव ही रखते हैं। तो अब हम जनरेट को दोबारा से क्लिक करते हैं। किसी को सेंड कैसे करेंगे, आपके पास प्रॉपर्स में डाउनलोड का ऑप्शन होता है, आप डाउनलोड करके किसी को भी भेज सकते हो। अभी दोबारा ही बना Oh, wow, this is just incredible. Learning how to master AI feels like stepping into the future, and it's absolutely thrilling. Want to get started? Don't just study AI, jump in and actually use it, because that's where the real excitement begins. Start with the basics, and then explore all those amazing AI tools for writing, images, videos, research, and productivity. ओके। तो यहाँ तक आप देख सकते हो कि सारी वॉइसेस डिफरेंट हैं। अगर हम स्टाइल चेंज करते हैं तो उनका स्टाइल बिल्कुल चेंज हो जाता है। ओके, अब आपने किसी के साथ शेयर करना है, सो हियर यू हैव द डाउनलोड ऑप्शन। आप सिंपली इस डाउनलोड ऑप्शन को यूज़ करते हुए इसको डाउनलोड कर सकते हो। आपने सिंपली इसको क्लिक करना है और ये जो आपका वॉइस है वो आपके पास डाउनलोड होके आ जाएगा। देन आप ऑडियो फॉर्म में किसी को भी भेजना चाहो आप इजीली भेज सकते हो। तो इसका ऑडियो एक्सप्रेशन बहुत अच्छा काम कर रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली ये सिर्फ अभी इंग्लिश में अवेलेबल है। लेकिन काफ़ी अच्छे से ये आपको हर स्टाइल में वॉइसेस करके दे देता है, चाहे आपको फियर चाहिए, डिस्गस्ट चाहिए, सैडनेस में चाहिए, एंगर में चाहिए, जिस भी तरह के स्टाइल में चाहिए ये आपको प्रॉपर उसी स्टाइल में जो आपका वॉइस है वो नरेट करके दे देता होता है। तो इस तरह आप जो डिफरेंट स्टाइल के वॉइसेस हैं वो इजीली क्रिएट करवा सकते हो कोपायलट से। काफ़ी अच्छे वॉइसेस आपको बना के देता है। ठीक है। उर्दू के लिए कौन सा बेस्ट है, आने वाली क्लासेस में आपको मैं सेपरेटली उर्दू वॉइस जनरेशन के टूल सजेस्ट करूंगी, प्रॉपर क्लास में करके भी बताऊंगी। ठीक है। कोपायलट अभी जस्ट इंग्लिश में अवेलेबल है। ओके जी, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हो गया है ट्राई। तो मुझे बताएं इस एक्सपेरिमेंट को क्या रेट करते हैं आप, क्या ये वाला एक्सपेरिमेंट सारे एआई टूल्स में आना चाहिए, क्या समझते हैं आप लोग? जी बच्चे, वॉइस के साथ सेव होगा, डेफिनेटली वॉइस के साथ सेव होगा ऑडियो फॉर्मेट में। एवरीवन बताएं मुझे, आप लोग क्या समझते हैं ये वाला जो वॉइस का एक्सपेरिमेंट है ये हमारे पास हर एआई टूल में होना चाहिए, हर चैटबॉट में होना चाहिए? क्या रेट करते हैं आप इसको आउट ऑफ 10? लाइक 9, 7, 8, 5, क्या रेट करेंगे? 7, ओके। अदील 10, ओके। सारे जरा अपनी रेटिंग यहाँ पर लिखें। 8, ओके। उर्दू में ज़ाहिर बात है अभी स्टार्टिंग है तो आफ्टर सम टाइम उर्दू में भी आ जाएगा। अभी एज एक्सपेरिमेंट है ना, दैट्स पर जस्ट इंग्लिश में है, अपकमिंग टाइम में इंशाल्लाह उर्दू में भी आ जाएगा। 10, ओके। मतलब यू गाइस कैन लाइक यू गाइस थिंक कि इसको हमारे पास हर टूल में होना चाहिए, राइट? चलिए, वो पायलट सुन रहा है हमारी बात। अब इंशाल्लाह ये उर्दू में भी इसको कर देगा और एज वेल एज हमारे पास बाकी टूल में भी ऑप्शन सोन इंटीग्रेट हो जाएगा। ओके, यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है को पायलट 3D का। 3D के बारे में आपको पता है 3D क्या होता है? 3D मॉडल्स क्या होते हैं? नहीं पता? किसी बच्चे को नहीं पता 3D मॉडल्स क्या होते हैं? मुझे पता है, ऐसा ना यहाँ पर बताएं कमेंट सेक्शन में क्या होते हैं 3D मॉडल्स। ठीक है, बीवा बताएं, जिन जिन को पता है वो बताएं। उमैर, 3 डायमेंशनल व्यू ऑफ एनी पिक, वेरी गुड उमैर।
3 साइड्स को से देख सकते हैं। वेरी गुड। चलें, नेक्स्ट क्लास में मैं प्रॉपर डिटेल से इसको एक्सप्लेन करूंगी, वो 3 डायमेंशंस कौन सी होती हैं और क्या क्या स्पेसिफिकेशंस होती हैं हमारे पास 3D मॉडल की। अभी क्लास का 1 मिनट रह गया। न्यू लिंक आप लोगों के ग्रुप में आएगा एग्जैक्ट 9:30 पे, आप सबने उसको ज्वाइन करना है। देन उस लिंक पे हम फर्दर कोपायलट को डिस्कस करेंगे, और साथ ही अगर हमारे पास टाइम हुआ तो हम आज क्लाउड एआई को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आप सबने टाइमली आना है, ताकि हम विदाउट वेस्टिंग टाइम क्लास को स्टार्ट कर सकें और फिर अपने लेक्चर को कंप्लीट कर सकें। 9:30 पे न्यू लिंक आएगा एवरीवन।